स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट किया था। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। एवरी डे वी परफॉर्म मेनी टास्क इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। हम लोग क्या करते हैं, हर एक दिन अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं सीक्वेंस मैनर में। लेट अस अंडरस्टैंड द अबव स्टेटमेंट विद द एग्जांपल गिवन। प्रोसेस ऑफ बाइंग चॉकलेट, एक चॉकलेट को खरीदने का क्या प्रोसेस होता है। टेक मनी फ्रॉम योर मदर, अपनी मम्मी से पैसा लेंगे। राइड ऑन बाईसाइकिल एंड गो टू द मार्केट, साइकिल से जाएंगे हम लोग मार्केट। गिव मनी टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को हम लोग पैसे देंगे, चॉकलेट्स लेंगे या फिर उसके बाद घर आएंगे वापस। टू कंप्लीट ए टास्क वी शुड फॉलो अ नंबर ऑफ स्टेप। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। एंड द स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड इन अ प्रॉपर ऑर्डर, और जो स्टेप्स होते हैं ना वो पूरे प्रॉपर वे में होना चाहिए। इफ़ वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेप, अगर हम लोग अपने स्टेप का ऑर्डर चेंज करते हैं, वी विल गेट द रॉन्ग रिजल्ट, तो हमें क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, गलत रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर, इसी तरह से अगर हम लोग कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वी एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट। तो उससे पहले उस प्रॉब्लम का नेचर क्या है वो हमें समझ लेना चाहिए। वी प्लान द इनपुट एंड अप्लाई सम मेथड, उससे पहले हमें इनपुट को प्लान करना चाहिए, फिर मेथड को अप्लाई करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तब जाके हमें हमारा रिजल्ट मिल पाएगा। स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर में हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। 3 स्टेप शुड बी फॉलोड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर। 3 स्टेप होते हैं कंप्यूटर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टेप है राइटिंग एल्गोरिथम, मेकिंग फ्लो चार्ट, राइटिंग प्रोग्राम। फर्स्ट था एल्गोरिथम को लिखना, फिर फ्लो चार्ट बनाना, फिर प्रोग्राम को लिखना। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में। बिफोर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले वी नीड टू राइट द स्टेप टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन सिंपल इंग्लिश। तो हमें सबसे पहले स्टेप को लिखना पड़ेगा कि किस स्टेप में हमें इसे सॉल्व करना है, एक सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे। दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। एल्गोरिथम को हम लोग हमेशा एक सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। एंड प्रीसाइज मैनर सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड द स्टेप, एक प्रीसाइज मैनर में होता है ताकि सभी लोग अच्छे से समझ सकें। एल्गोरिथम टू वॉश योर फेस, अब अपने फेस को अगर हमें धोना है अपने फेस को, तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा। गो टू वॉशरूम, सबसे पहले वॉशरूम जाएंगे। ओपन द टैप को ओपन करेंगे। रिंस योर हैंड्स एंड फेस, फिर हैंड और फेस को धोएंगे। अप्लाई सोप ऑन द फेस, फेस पे सोप अप्लाई करेंगे। वॉश योर फेस एंड क्लोज द टैप, फिर अपने फेस को धोएंगे और फिर टैप को बंद कर देंगे। तो ये क्या है, एक अपने फेस को धोने का ये एल्गोरिथम प्रोसेस है। सेकेंड, इसी तरह से एग्जांपल दिया, एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर। अगर हमें 2 नंबर का सम हमें ढूंढना है तो उसका एल्गोरिथम क्या होगा। टेक 2 नंबर, 2 नंबर लेना होगा, फिर उसे ऐड करना होगा, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम को लिखने का रूल्स क्या होता है। एवरी ऑर्डर शुड बी रिटन इन सेपरेट लाइन, जो भी हम लोग ऑर्डर वे में लिखेंगे वो एक सेपरेट लाइन में होना चाहिए। द स्टेप नंबर शुड बी रिटन बिफोर ईच इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन के पहले स्टेप नंबर होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर, और जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया है एल्गोरिथम का, पहला एग्जाम्पल है टू मेक अ टी कैसे बनाते हैं उसका एल्गोरिथम है। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 टेक अ पैन विथ वाटर, एक पैन लेंगे पानी के साथ। स्टेप 3 क्या है, पुट पैन ऑन द गैस बर्नर पे पैन रखेंगे। स्टेप 4 है स्विच ऑन द गैस का स्विच हम लोग ऑन करेंगे। स्टेप 5 पुट सम शुगर एंड ऐड मिल्क ऑल्सो, उसमें कुछ शुगर डालेंगे और फिर मिल्क ऐड करेंगे। स्टेप 6 है आफ्टर प्रोसेसिंग टेक ऑफ द पैन, चाय बनने के बाद हम लोग पैन को उतार लेंगे। स्टेप 7 सीव इट इन अ कप एंड सर्व द हॉट टी, फिर हम लोग इसे कप में सीव कर लेंगे, मीन्स छान देंगे और फिर हॉट टी में डालेंगे। स्टेप 8 है स्टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल है, एल्गोरिथम टू फाइंड द सम सब्ट्रैक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो अगर दूसरा एग्जाम्पल दिया 2 नंबर का प्रोडक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सम करना है, कैसे करेंगे। स्टेप 1 हमारा है स्टार्ट,
स्टेप 2 है टेक 2 नंबर, 2 नंबर लेना होगा। स्टेप 3 है ऐड करना होगा दोनों नंबर को। स्टेप 4 है प्रिंट द सम, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। स्टेप 5 है सब्ट्रैक्ट करना होगा 2 नंबर को, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। स्टेप 7 है मल्टीप्लाई 2 नंबर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। फिर स्टेप 8 क्या है, प्रिंट द प्रोडक्ट, मीन्स ये जो प्रोडक्ट का हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और स्टेप 9 है स्टॉप। इन द अबव एग्जाम्पल स्टेप 2 इज द इनपुट स्टेप, जो हमारा स्टेप 2 होता है वो इनपुट स्टेप होता है। स्टेप 3, स्टेप 5 एंड स्टेप 7 जो होता है वो हमारा प्रोसेसिंग स्टेप है। और स्टेप 4, स्टेप 6, स्टेप 8 ये होता है हमारा आउटपुट स्टेप। एग्जाम्पल 3, एल्गोरिथम टू कंपेयर 2 नंबर, अगर 2 नंबर को कंपेयर करना है उसको कैसे करेंगे, उसका स्टेप है सबसे पहला स्टार्ट। स्टेप 2, टेक 2 नंबर एंड स्टोर देम इन ए बी, 2 नंबर लेना होगा ए एंड बी। स्टेप 3, कंपेयर करेंगे, कंपेयर ए एंड बी, इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट। स्टेप 4 है एल्स प्रिंट। स्टेप 5, स्टेप 4 है डिस्प्ले ए इज़ ग्रेटर देन बी। स्टेप 5 कर देंगे डिस्प्ले बी इज़ ग्रेटर देन ए दिखा देंगे। स्टेप 6 हो जाएगा स्टॉप। इन द अबव एग्जाम्पल स्टेप 2 क्या है, इनपुट स्टेप है। स्टेप 3 क्या है, प्रोसेसिंग स्टेप है। स्टेप 4 और 5 क्या है, आउटपुट स्टेप है। सो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से रीड करिए। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।